किसी ने सवाल किया है कि अगर कोई आदमी शादीशुदा है और उसकी कोई फ़ीमेल फ्रेंड है, तो क्या उसको अपनी फ़ीमेल फ्रेंड के साथ अपनी वाइफ़ के सामने बात करनी चाहिए? क्योंकि फ़ीमेल फ्रेंड के प्रति एक अट्रैक्शन हो सकता है। ऑपोज़िट जेंडर्स में जैसे अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो अपनी फ़ीमेल फ्रेंड के प्रति भी आकर्षित हो जाता है। और इस आकर्षण से बचने के लिए क्या उसको अपनी पत्नी के सामने बात करनी चाहिए? क्योंकि अगर वो पत्नी के सामने बात करेगा तो वो फिर उस लड़की के प्रेम जाल में नहीं फंसेगा। क्या ये बात सही है? तो इस बात में इतनी बात मैं कह सकता हूँ आपको कि पत्नी तो 24 घंटे साथ नहीं रह सकती, और उस आदमी के और भी दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस में दोस्त हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि आदमी सपोज़ शराब पीता है या शराब पिया करता था, शादी हो गई, उसने शराब पीना छोड़ दिया। अब क्या पत्नी उसके साथ ही रहे 24 घंटे, ताकि वो अगर शराब पीने लगे तो पत्नी उसको रोक ले? ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पत्नी उसकी जासूसी नहीं कर सकती, उसके पीछे पीछे नहीं घूम सकती। तो यहाँ पे आदमी को ही चाहिए कि वही अपने ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल करे। तो क्या ये पॉसिबल है सेल्फ़ कंट्रोल करना? क्या आदमी औरत में सच में दोस्ती हो सकती है? तो इस बात का सीधा सा जवाब है कि ज़्यादातर सिचुएशंस में आदमी और औरत में कोई दोस्ती नहीं हो सकती, वहाँ पे एक सेक्सुअल अट्रैक्शन रहेगा। अब क्या आदमी और औरत दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन तभी हो सकते हैं जब आदमी का खुद पे पूरा सेल्फ कंट्रोल है, या औरत जो है वो उसको अट्रैक्टिव नहीं लगती, या औरत को आदमी अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन दोनों में से अगर किसी एक को दूसरा व्यक्ति अट्रैक्टिव लगता है, तो वो तो उसके बारे में सेक्सुअली सोचेगा ना। अब इस चीज़ को कितना भी झुठलाने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन ये तो एक वास्तविकता है। जैसे दो लोग हैं, एक आदमी बुज़ुर्ग है, एक लड़की जवान है, तो लड़की शायद बुज़ुर्ग की तरफ अट्रैक्ट ना हो, लेकिन बुज़ुर्ग तो होगा। अब कहने को आप कह सकते हो कि बुज़ुर्ग क्यों होगा, वो तो बुज़ुर्ग है, लेकिन आप उम्र पे मत जाओ। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान की सोच से फ़र्क पड़ता है। लोग शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन दिमाग से वो बच्चे ही होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बचपना या लड़कपन अभी दिमाग से निकला ही नहीं है। अभी वो अपने दिमाग में खुद को जवान ही समझते हैं, और जो भी आती जाती लड़कियों को छेड़ने से भी बाज नहीं आते। ज़्यादातर लड़कियों ने मुझे बताया है कि उनको जितने जवान लड़के छेड़ते हैं, बूढ़े भी उनको उतना ही छेड़ते हैं। कोई कमी नहीं है, कोई आदमी उम्र की शर्म नहीं करते हैं। तो ये लड़कियों के अनुभव हैं, और अगर आप लड़की हैं, अगर सुन रही हैं इस बात को, अगर लड़की हैं तो आपने भी ये चीज़ अनुभव करी होगी। तो सवाल ये है, बात ये है कि अब इस चीज़ को कैसे समझें। देखिए, जो आदमी सपोज़ लड़का लड़की एक ही उम्र के हैं, दोनों में आकर्षण है, और नहीं भी है तो हो जाएगा दोस्ती। क्या दोनों सेम एज के लड़का लड़की और दोनों अट्रैक्टिव हैं, दोनों खूबसूरत हैं, क्या वो सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं? तो ज़्यादातर सिचुएशंस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में जहाँ तक मुझे लगता है पॉसिबल है, और वो वही सिचुएशन है जहाँ पे आदमी को समझ में आ चुका है कि ये जो कामुकता है, वासना है, लस्ट है, ये सिर्फ सिरदर्दी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसमें कुछ मज़ा नहीं है, इसमें पेनफुलनेस ज़्यादा है। और अगर मैरिड है तो और ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वो अपने मैरिज को ख़राब कर देगी चीज़। क्योंकि जब आप किसी लड़की की तरफ आकर्षित होते हो, तो आपके पास लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड एनर्जी और इमोशंस होते हैं। तो वो आप अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दोगे, तो आप अपनी पत्नी के लिए क्या बचाएंगे, क्या लेके जाएंगे? तो पत्नी की तरफ आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। ना आप उसको टाइम दे पाओगे, ना इमोशंस दे पाओगे, ना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पत्नी अकेलापन महसूस करेगी। वो अकेलापन महसूस करेगी तो उसको लगेगा कि शादी करके भी अकेले रह गए, क्या फ़ायदा। तो वो फिर आपसे लड़ाई झगड़ा करेगी, या वो आपके ऊपर शक करेगी। और जाहिर सी बात है, ये चीज़ें छिपती तो है नहीं, कभी ना कभी सामने आ जाएंगी। तो लड़की जो आपकी वाइफ़ है, वो आपको माफ़ भी कर दे, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को तो भुला नहीं पाएगी ना। तो आपका जो इम्प्रेशन था वो तो ख़त्म हो गया। और अगर लड़की जो है आपकी वाइफ़ है, वो समझदारी में उस कम है, और वो भी बहुत जज्बाती नेचर की है, तो शायद वो इस बात को लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट कर दे, और जिसकी वजह से वो स्थिति डाइवोर्स तक भी जा सकती है। या आपकी वाइफ समझदार है तो इस सिचुएशन को बहुत बहुत ही समझदार तरीके से डील करें। लेकिन आम तौर पे समझदारी आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि लोग समझदारी से काम ही कहाँ करते हैं। उनके तो दिल में जो बात आ जाए, जो उनको ठीक लग जाए, जो उनको समझ में आ जाए, बस वही सही है और वही फाइनल है। क्लैरिफाई तो किसी ने करना नहीं होता कुछ भी। तो लड़ाई झगड़े होने से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अगर लड़की मजबूर है, इमोशनली या यूँ कह सकते हैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, लड़के के ऊपर, तो अपनी शादी को तोड़ के तो घर नहीं जाएगी।
लेकिन जाहिर सी बात है वो रिश्ता तो ख़राब हो ही चुका है पति पत्नी का, और रिश्ता ख़राब हो जाता है तो बुढ़ापा भी ख़राब हो जाता है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए, आमतौर पे ये आदमी सोचता नहीं है क्योंकि दिमाग में बात ही नहीं आती है, लेकिन एक असली बात यह है कि अगर आप जवान हैं तो एक बात हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि मैटर क्या करता है, एंड रिज़ल्ट मैटर करता है। अगर आपका जो बुढ़ापा है वो शांति से गुजर रहा है तो इसका मतलब जवानी में आपने ज़िंदगी को बर्बाद नहीं किया। बुढ़ापा शांति से गुजरने का मतलब ये है कि आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा, तभी आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे। अपने दिमाग का ध्यान रखा, अपने रिश्तों का ध्यान रखा। दिमाग का मतलब गुस्से और धैर्य को आपने कंट्रोल में रखा, अपनी वासनाओं को कंट्रोल में रखा, अपने रिश्ते लोगों से नहीं बिगाड़े छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती जाती हैं, होती रहती हैं। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि छोटी सी बात को आप इशू बना के रिश्ते तोड़ दो, वो आपकी समझदारी है। किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आदमी रिश्ते तोड़ता है उसकी आदत बन जाती है रिश्ते तोड़ना, और वो लगभग सारे रिश्ते ही तोड़ देता है। और अगर जिनके साथ रहता है उनके साथ भी मजबूरी में ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अब इनको भी छोड़ दूँगा तो कहाँ जाऊँगा, लेकिन दिल से किसी के साथ रिश्ता जोड़ ही नहीं पाता क्योंकि जोड़ना आता ही नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने रिश्तों को समझ लिया उसके लिए रिश्ते आसान हो जाते हैं, और वो दिल से निभाता है और अच्छा भी महसूस करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो लोग समझदार हैं वो ऐसी किसी भी औरत के साथ दोस्ती करते नहीं है। पहली बात तो ये समझो कि यार लड़के लड़के नहीं एक दूसरे के साथ कोई दोस्ती निभाते, क्या लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाएंगे? सारा खेल ही मतलब क्या है। स्कूल कॉलेज तक आप देखोगे तो थोड़ी बहुत दोस्ती होती है, लेकिन जैसे ही स्कूल कॉलेज ख़त्म होता है तो सारा खेल मतलब से चलता है। अगर कोई आपके साथ है और उसको आपसे किसी भी किस्म का इकोनॉमिक फ़ायदा है, मतलब पैसे से संबंध में कुछ, आप दो दोस्त हो और दोनों में कोई फाइनेंशियल गेन है, तो आप दोनों की दोस्ती चल सकती है। अगर दो लोग साथ में हैं और कुछ काम करते हैं जिनसे उनको इनकम होती है तो वो दोस्ती चलेगी, लेकिन दो दोस्त हैं उनमें इनकम कुछ है नहीं तो फिर उस ऐसी दोस्ती के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़रा सी लड़ाई और दोस्ती ख़त्म, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार क्यों रखना है, पेशेंस नाम की चीज़ है नहीं लोगों में। ज़रा सी बात उनकी ईगो को, उनकी नाजुक सी ईगो को चोट पहुंचा देती है और वो टूट जाते हैं और वो भाग जाते हैं, रिश्ता छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे फाइनेंस, पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे इंसान फिर ईगो को इग्नोर कर देता है। फिर वो देखता है यार पैसा है यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे रुको, यहाँ पे टिको। क्यों एक आदमी अपने बॉस की गालियाँ भी सुन लेता है, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको कुछ कह दे और आपको ज़रा सी बात बुरी लग जाए तो आप दोस्ती तोड़ देते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि कोई दोस्ती नाम की चीज़ तो है ही नहीं। ये तो आदमी बस खुश रहने के लिए दोस्ती दोस्ती करता रहता है। दोस्ती निभाने के लिए धैर्य चाहिए, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो दोस्ती करना बच्चों का खेल नहीं है, बच्चे दोस्ती नहीं कर सकते हैं। बच्चों को तो बस दोस्तियाँ तोड़नी आती है, और क्या बच्चे दोस्ती निभाएंगे, छोटी छोटी बातों पे दोस्तियाँ तोड़ देते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि जो आदमी समझदार है, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसको पता है कि उसका एक घर है और उसकी एक वाइफ है और वो शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो वो खुद ही किसी महिला मित्र से दोस्ती नहीं करेगा और काम से काम रखेगा, अपनी कोई फालतू बात नहीं करेगा। ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई औरत है, उसको भी बहुत ऑफ़र्स आते हैं, अगर वो नौकरी करती है बहुत से लोग उसके साथ भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसे पता है वो शादीशुदा है। अगर उसके पति को पता चल गया, ज़रा सा शक भी हो गया, तो उसका पति उसको छोड़ देगा और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो लड़की किसी के साथ फालतू बात नहीं करती, लेकिन लड़के को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी उसको माफ़ कर देगी, छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। तो आदमी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि अगर उसकी पत्नी को ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं, इससे उसकी मैरिड लाइफ तो ख़राब हो ही सकती है, और इनफैक्ट होती ही है। डिपेंड करता है औरत पे वो कितनी समझदार है, लेकिन ज़्यादातर मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, रिश्ता टूट तक जाता है। और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे बच्चों पे गलत असर पड़ता है और पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं तो बच्चों के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, उनकी शादी के प्रति सोच बदल जाती है, तभी वो लोग फिर शादी नहीं करना चाहते, लिव इन रिलेशनशिप्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बंदिश नहीं होती, कोई किसी को कभी भी छोड़ सकता है, कोई डाइवोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक समझदार आदमी कभी भी शादी के बाद किसी भी लड़की के साथ फालतू की दोस्ती करता ही नहीं है, काम से काम रखना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर फालतू दोस्ती करेगा तो उसकी मैरिज ख़राब हो जाएगी। और यही समझदारी है, क्योंकि आप आकर्षित होंगे, किसी लड़की के साथ बात करोगे तो आपके दिमाग में गंदे थॉट्स आएंगे और आपका दिल करेगा उससे दोस्ती से आगे बढ़ने को।
तो समझदार आदमी जानता है इस चीज़ को, और वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं होने देता, वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं करता कि वो किसी लड़की के साथ दोस्ती करे, फिर अकेले में मिलें और बातें आगे बढ़े। तो एनवायरनमेंट ही क्रिएट मत होने दो, आप उससे फालतू मिलो ही ना, बात ही ना करो। अकेले में तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता, कभी फ़ोन पे या कॉल पे बात होती है तो 1-2 मिनट से ज़्यादा बात, एक सारी जो काम की बातें होती है 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं। फालतू बात ही मत रखो, फालतू काम ही मत करो। अपने पत्नी के प्रति वफ़ादार रहो और फालतू लोगों से दूर रहो। फालतू दोस्ती की ज़रूरत नहीं, क्या लड़कियों से दोस्ती करनी, लड़कों से कर लो दोस्ती, इतनी दोस्ती करने का शौक़ है तो। ऐसा कौन सा है कि लड़की तुम्हारे ख़ास काम आ जाएगी। लड़की से दोस्ती होगी तो बात फिर दोस्ती तक नहीं रहती, इसलिए समझदार आदमी लड़की से दोस्ती करता ही नहीं है और अपने शादीशुदा ज़िंदगी को बचा लेता है। ये एक समझदार आदमी की पहचान हुआ करती है। थैंक यू। ये एक समझ